सामान्य ज्ञान सभी के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, और ख़ासकर जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो परम आवश्यक है। तो भैया उसी सीरीज़ में हम लोग इस वीडियो को चलाने जा रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग किस बात पे कि कुछ सामान्य प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको मिलेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा आगे, यानी ये वन वर्ड आंसर नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी, यानी 2-3 पॉइंट्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो क्लिप्स में बनाएंगे हम, ताकि अगर कोई वॉइस डिस्टर्बेंस हो तो फिर पूरा वीडियो यार बहुत लंबा फिर मामला हो जाता है, पूरा वीडियो बेकार हो जाता है। तो हम लोग क्लिप में बात करेंगे, यानी थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारी समझ से बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो भाई क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको कि जो पहली राज्यपाल थी उनका नाम सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो हैं भारत की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल जो है उनको माना गया है, यानी उनको कहा गया है और थी भी। अब मैंने जैसा कि बताया आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कि भाई हम लोग वन वर्ड से कुछ आगे चलेंगे, तो क्वेश्चन ये आता है कि यार ये थी कहाँ की? आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो मैं बताता हूँ। ये चूंकि बात जो है वो 47 से 49 के बीच की थी, तो उस समय हम ये कहें कि जो स्टेट थे वो आज के नाम के नहीं थे। तो ये भैया ये थी, ये कौन सा राज्य था? तो राज्य, इसको हम यूनाइटेड प्रोविंस जिसको आज के हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब ये बात हो गई कि भाई ये कब, यानी हुई कब, कब से कब तक? तो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया, कब से कब तक। इनका जो पीरियड रहा वो रहा 1947 से 1949 तक का पीरियड रहा। ये 1947 से 1949 तक के पीरियड के लिए जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। यानी हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन हम 10 ही पूछ रहे हैं, मगर लगभग वो 30 के बराबर काम करेंगे, ठीक है। तो भैया मैंने बताया कि क्लिप में बनेगा, मैं अभी आता हूँ, ठीक, जाइएगा। भाई अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत की पहली
महिला मुख्यमंत्री, यार राज्यपाल की बात कर ली हमने, अब मुख्यमंत्री की बात ना करें तो मामला बिगड़ता है ना। एक की बात ना करो, एक गुस्सा हो जाए। चलो भैया, तो अब क्या हुआ भाई, इनकी बात। तो मुख्यमंत्री कौन थी यार, क्लियर है? नहीं क्लियर है तो भैया हमको बताना पड़ेगा। तो भैया कौन, पहले तो नाम, तो ये थी सुचेता कृपलानी। आपका नाम सुचेता कृपलानी, ठीक। किस राज्य में, यानी राज्य के भाग से, यहां भी उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है, तो राज्य है उत्तर प्रदेश। और तीसरी बात कि भाई कब से कब तक, तो ये पीरियड था 1963 टू 1967। तो ये पीरियड जो है इनके कार्यकाल का रहा। वापिस मिलते हैं अभी, है ना, जाना नहीं यार। तो भाई हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो ये है, वो क्या है कि राज्य विधानसभाओं में, भाई देखो, स्पीकर एक तो संसद, ठीक है ना, लोकसभा वाली बात, और एक विधानसभा वाली। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सभाएं जो होती हैं उनमें मतलब जो राज्य हैं, तो राज्य विधानसभाओं में पहली महिला स्पीकर कौन थी। हम लोग बात करेंगे किस राज्य की भी थी, यानी कौन तो थी, किस राज्य की थी और कब से कब तक, ठीक। तो नाम था सन्नो देवी, ठीक। भाई राज्य कौन सा था, राज्य था हरियाणा, और कब से कब तक, टाइम कब से कब तक, ये रही आपका 19 दिसंबर 1966 से मार्च 1967। क्लियर? तीन पॉइंट डिस्कस करने के पीछे यही रीजन है कि एक ही उसमें आपको और भी चीजें मिल जाएं। अब कुछ भी पूछा जाता है यार, जी के तो आनंद मिलते हैं, अभी जाना नहीं। क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम बताना है आपको। तो भैया नाम क्या है, नाम है आचार्य विनोबा भावे। इनका एक्चुअल नाम क्या था, या हम ये कहें कि मूल जो है नाम इनका क्या है, विनायक नरहरि भावे।
इनको मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? इनको मैग्सेसे पुरस्कार 1958 को दिया गया। यार मैग्सेसे पुरस्कार बहुत लोगों को क्लियर होगा क्या है, जिनको नहीं क्लियर है तो मैं तो भैया बताऊंगा ही। वो क्या है? मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति के याद में, उनकी याद में दिया जाता है, जिनका नाम रेमन मैग्सेसे था। और ये एशिया स्तर का एक पुरस्कार है। सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य, पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य, इस तरीके की चीज़ों में ये दिया जाता है। मिलते हैं भाई, अभी जाना नहीं यार, अभी आता हूँ। ठीक, अगला प्रश्न है कि भाई जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रथम आरोहण सर्वप्रथम वो कहाँ, किसके द्वारा और कब फहराया गया? तो भाई ये कहाँ, ये फहराया गया ग्रीन पार्क, कोलकाता। कब? इसकी डेट थी 7 अगस्त 1906 द्वारा, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के थ्रू ये फहराया गया। ठीक है ना? ग्रीन पार्क 7 अगस्त को किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार। अभी मैं आता हूं, है ना। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भाई पहली बोलती फिल्म का नाम, पहली बोलती फिल्म का नाम बताना है। तो पहली बोलती फिल्म जो है वो थी, नाम इसका था आलम आरा। रिलीज कब हुई? कब रिलीज हुई? ये रिलीज हुई 1931। किसके द्वारा रिलीज हुई? यानी जो निर्देशक थे, निर्देशक कौन थे इसके? निर्देशक जो है, इसके निर्देशक अर्देशीर ईरानी, इसके निर्देशक थे। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट आपको मिले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जाना नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा की पहली फिल्म, संस्कृत भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, कब रिलीज हुई और इसके निर्देशक कौन थे? तो नाम था आदि शंकराचार्य। रिलीज हुई ये 1983 को। इसके निर्देशक थे जीवी अय्यर, जिन्होंने इसका निर्देशन किया। ठीक भाई, कुछ क्वेश्चन और रह गए, अभी डिस्कस करते हैं, जाना नहीं।
8वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहे हैं कि पहला एशियाई खेल भारत के किस राज्य में खेला गया। चलिए भाई देखते हैं, क्लियर है, हम तो हैं यार, है ना। तो नाम नई दिल्ली, कुछ लोग राज्य के विषय में इतराज करेंगे, उस पर नहीं जाना है हम लोग को। जनरली ये भारत के कॉन्सेप्ट में बात हम लोग कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा है। दूसरा, कब यानी समय, समय क्या था, 4 से 11 मार्च 1951। ये 51 को भले ये खेला गया, मतलब ये हुआ, मगर एक्चुअल में जो प्रस्तावित था वो 50 को ही था, यानी 1950 में ही इसको शुरू होना था, मगर तैयारियां ना थी, सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, इस वजह से इसको टालना पड़ा और 1951 यानी 51 में जो है इसको समय मिला, ठीक है ना। अब ये तो भाई बात सही है, मगर यार इसमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, यानी कितने राज्य थे। तो इसमें प्रतिभागी जो थे उनकी संख्या 11 थी। 11 राज्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, ठीक है ना, जापान भी था, उस समय भी चाइना नहीं था भाई, ठीक है ना। बाकी कितने लोग थे कमेंट करके बता दो यार हमको, ढूंढिए। तो इस तरीके से 11 प्रतिभागी जो है उसमें थे, ठीक। डिस्कस कर लेते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन और बचे, जाना नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहले यानी भारत के पहले, भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम, भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था। तो भाई इसका नाम नहीं क्लियर है तो मैं बता देता हूं आपको, बहुत अनोखा नाम था, अप्सरा। है ना, आप इसको जो है अप्सरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अप्सरा नाम था। अब कब से कब तक, यानी ये कब शुरू हुआ है, तो भैया क्या था, ये बना जो है वो 1956 आई थिंक अगस्त जो है में ये बना है, मगर जो कार्य रूप में ये आया ये जनवरी 1957 को जो है ये कार्य रूप में आया, यानी कंटिन्यूशन में आया, चालू हुआ, ठीक है। और ये है कहाँ, तो इसका स्थान है भैया, स्थान है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में,
ठीक, आखिरी क्वेश्चन आप जाता हूं भाई। अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। क्वेश्चन है, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब हुआ? कहां और कब? तो भाई इसमें कहां की बात करें तो केरल राज्य के उपचुनाव में इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया। ये 1982 की बात है, ठीक है ना। और ईवीएम का फुल फॉर्म तो मालूम ही आपको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो भैया इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए और हमको पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो ज्ञानवर्धन हुआ ही होगा। बाकी अगर अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कर देना, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।